हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। इसमें हम जो वेरियस कैटेगरी है उनकी सभी की कट ऑफ देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो नीट था वो प्रीवियस जितने भी नीट हुए थे उन सभी में सबसे ज़्यादा टफ था। तो हो सकता है इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है, यानी कि कम मार्क्स में भी आपको अच्छा रैंक मिल जाएगा और सरकारी सीट मिल सकती है। तो जो जितने भी बच्चे हैं जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है तो प्लीज़ वो घबराएं नहीं, क्योंकि अगर कट ऑफ कम जाती है तो आपका नंबर इजीली किसी भी कॉलेज में आसानी से आ जाएगा। तो इसमें मैंने सबसे पहले एनालिसिस किया है नीट 2025 क्वेश्चन पेपर का कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था उस पेपर का कितना रहा था, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चन थे वो इजी थे, कितने मीडियम थे, कितने हार्ड थे। तो चलो देखते हैं। तो ये है हमारे पास एनालिसिस ऑफ नीट 2025 क्वेश्चन पेपर। तो इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल देखा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो फिजिक्स था उसमें ये जो मैंने डाटा जितना भी लिया ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है, जितना मैंने खुद एनालाइज किया इस पेपर को। तो फिजिक्स में मुझे लगा कि 10 क्वेश्चन ईजी थे जिनको हम आसानी से कर सकते थे, और 19 क्वेश्चन ऐसे थे वो थोड़े मीडियम लेवल के थे, एंड 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा या फिर वो थोड़े हार्ड थे। फिर आती है हमारे पास केमिस्ट्री की टर्न। केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन थे वो इजी थे जिनको हम आसानी से कर सकते थे। फिर 19 क्वेश्चन थे वो थोड़े मॉडरेट जैसे लेवल के थे, एंड जो 15 क्वेश्चन थे वो केमिस्ट्री में भी हार्ड थे। हार्ड का मतलब ये था कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था और ज़्यादा वो डीप इन क्वेश्चंस में पूछा गया था। फिर आता है हमारे पास बॉटनी वैसे इस बार 50 मार्क्स की आई थी, जबकि जो जूलॉजी वाला पोर्शन था वो 40 मार्क्स का था। तो जो बॉटनी थी उसमें मुझे लगा कि 20 क्वेश्चंस इजी थे और 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम जैसे लेवल के थे, एंड हार्ड में भी जो बॉटनी में भी जो 14 क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड थे। और मैंने इस पेपर में ये एनालाइज और किया कि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे और वो स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा लेंथी थी। फिर आता है हमारे पास जूलॉजी पोर्शन। तो जो जूलॉजी है वहाँ पर भी जो 19 क्वेश्चंस इजी थे एंड 15 का क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, एंड 6 से 7 क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के थे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो टोटल हमारे पास जो इजी क्वेश्चन थे वो थे हमारे पास 60। अगर हमारे पास 60 इजी क्वेश्चन थे तो पर क्वेश्चन है हमारे पास 4 मार्क्स का। तो हम ये देख सकते हैं कि टोटल 240 नंबर का तो हमारे पास थोड़ा इजी आया हुआ था। देन आता है हमारे पास मॉडरेट लेवल में भी हमारे पास जो टोटल है वो 69 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट जैसे लेवल के थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी 276 जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे। फिर आता है हमारे पास हार्ड में भी देखा जाए तो 51 क्वेश्चन हार्ड डाले हुए थे, तो मतलब 51 क्वेश्चन ज़्यादा हैं जो हार्ड हैं। तो इनमें भी देखा जाए तो 204 नंबर का हार्ड डाला हुआ था। तो जनरली देखा जाए जो मॉडरेट लेवल था वो वैसे क्वेश्चन ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू इजी एंड हार्ड। तो इसी तरह जो हमारा पेपर था वो था 720 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको इस पेपर को देखने के बाद यही राय दूंगी कि जो आगे एक्सपीरियंस है हमारे पास नीट 2026 के लिए, तो वो बच्चे जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, और ये अपने मन में पहले से ही ठान रखें कि जो पेपर है वो इजी नहीं आने वाला है। पेपर का लेवल आगे जितने भी टाइम आता रहेगा वो आगे तक बढ़ता ही रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस थे इसमें कि जो पेपर टफ था या नहीं, तो हाँ पेपर टफ था। और अगर हम लेंथी की बात करें तो पेपर काफ़ी लेंथी था, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर टाइम पर भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आता है हमारे पास मेन कि जो नीट 2025 है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये सभी का मेन क्वेश्चन होगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमें मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सब्र रखिए, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है
उनकी जो मार्क्स रेंज है वो अप्रॉक्सीमेट 550 से 680 के बीच में जो मार्क्स रेंज है वो उतनी रहेगी। मे भी यहाँ से 20 मार्क्स का गैप आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, यानी कि 20 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। देन जो ओबीसी थे उनमें 500 या 650 के बीच में अप्रॉक्सीमेट इतनी सी कट ऑफ रहेगी। देन जो एससी है उसमें 450 से लेकर 620 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। एंड जो एसटी है उनके लिए 420 और 600 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। तो इन सभी कट ऑफ में आप 20 अप भी कर सकते हैं और 20 डाउन भी कर सकते हैं। अब जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर इसके बीच में आ रहा है तो वो एक सेफ स्कोर मान सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगी। बट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इतने स्कोर पर 550 तक तो सीट मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। बट हाँ, इस बार जो रैंक है वो भी कम मार्क्स पे फर्स्ट रैंक आ सकता है। तो इसलिए कोई भी बच्चा ज़्यादा टेंशन ना ले, वो अपनी जो उन्होंने पेपर दिया है उस पर ज़्यादा फोकस रखें और अपने मार्क्स कैलकुलेट करते रहें और देखें कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं और उनको कितने कौन सा कॉलेज उनके आसपास का जो ड्रीम कॉलेज है वो मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरह की जो नीट रिलेटेड वीडियो है इनको देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।